कि उसी बिहार की जनता में एक हम भी हैं, तो मैं कहता हूं कि वो काम नहीं किए हैं। राजनीति दाव पेच है। बिहार की जनता उनके दाव पेच को नहीं समझ पाई और बार बार धोखा खा रही है। इस बार धोखा नहीं खाएंगे। देश में हिंदू मुसलमान की बात चल रहा है, हमें अमन चैन की राह खोजना है। अमित शाह जी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से डर लगने लगा है। और एक तरफ वो मनुवादी संविधान को चोर दरवाजे से घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सजग हो गए हैं। अंग्रेज हमें लूटते थे, हमारे भारत को या हमारे क्षेत्र को। अब हमारे भारतीय ही लूट रहे हैं हमारे क्षेत्र को, गांव को। कुर्सी के लिए आप तो देखिए कि कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में। अपनी सिर्फ उन्हें अपने अस्तित्व से मतलब है, समाज से नहीं मतलब है उनको। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ का खास कार्यक्रम चुनावी उठापटक। और चुनावी उठापटक के आज के इस खास कार्यक्रम में मेरी जो मौजूदगी है वो मनेर विधानसभा क्षेत्र में है। आपको बता दें कि मनेर विधानसभा क्षेत्र से जो है वो भाई वीरेंद्र जो है यहाँ से विधायक है। अभी हम जनता के बीच है और जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार 2025 का जो चुनाव होने वाला है इस पर पब्लिक क्या सोच रही है। क्या एक बार फिर से भाई वीरेंद्र को ये मौका देना चाह रही है? क्या एक बार फिर से ये नीतीश कुमार को मौका देना चाह रही है? इन्हीं लोग से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम सुधीर कुमार भारती हुआ। कौन सा गांव है ये? यह रामजी चौक पंचायत ब्यापुर है। अच्छा, 2025 में चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले जो तमाम पार्टियां वो लगातार अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि इस बार 2025 में सत्ता में आ जाए। इस बार पब्लिक क्या सोच रही है 2025 के चुनाव को लेकर? देखिए, पब्लिक सोच रही है कि अमन चैन के जो सरकार पक्ष में काम करेगी या जिसका सोच रहा है उसके पक्ष में मतदान करेगी जनता। ये सोच बन रही है। यही सोच बन रही जी। है। 20 साल से नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं बिहार में। क्या लगता है, काम वाम किए हैं या फिर काम नहीं किए हैं? देखिए, काम किए हैं कि नहीं ये बिहार की जनता बखूबी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। आप भी तो बिहार की जनता है कि उसी बिहार की जनता में एक हम भी हैं, तो मैं कहता हूं कि वो काम नहीं किए हैं। जी। इसलिए कि डी बंदोपाध्याय का उन्होंने जो आयोग गठित किया था, जो करोड़ों करोड़ रुपए खर्च के गरीबों के भूमि देने के लिए, उस आयोग को, कानून को उन्होंने बनाया और वही खारिज किए। जो गरीबों के हक में सबसे जबरदस्त उन्होंने लात मारने का काम किया है। गरीबों के में जबरदस्त लात मारने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जी। तो फिर 20 साल से बिहार की जनता उनको मौका कैसे दे? राजनीति दाव पेच के चीज है। राजनीति दाव पेच है। बिहार की जनता उनके दाव पेच को नहीं समझ पाई और बार बार धोखा खा रही है। इस बार धोखा नहीं खाएंगे। इस बार बिहार की जनता धोखा नहीं खाएगी। जी। इस बार किसको देख रही है फिर बिहार की? महागठबंधन को। महागठबंधन को। जी। मुख्यमंत्री का चेहरा फिर महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा तो तेजस्वी हैं। जी। अच्छा, भाई वीरेंद्र यहाँ से जो है वो विधायक है, वो काम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे? हाँ, कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। जी। तो एक बार फिर से मनेर की जनता जो है वो भाई वीरेंद्र को देखना चाह रही है? बिल्कुल देखना चाह रही है, लेकिन मैं CPI-ML हूँ महागठबंधन के साथ। अच्छा। इसलिए वो हमारे नेता रहेंगे। गठबंधन नहीं रहे तो फिर तो हम अपना चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा जी। ऐसा है, गठबंधन रहेंगे तो वो फिर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर अपना? तो फिर मैं अपना चुनाव लड़ाऊंगा ना। जी, CPI-ML का मैं हूँ। अच्छा जी। चलिए, कुछ लोग और हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? राम कुमार सिंह। राम कुमार सिंह, क्या कहिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, पब्लिक क्या सोचकर इस बार वोट करने जा रही है? पब्लिक इतने दिनों के बाद जो बिहार में पलटी मार से लेकर के और अवसरवाद का जो राजनीति हो रहा है, बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है, धोखा खा रही है। अच्छा। और इस धोखा से फिर साफ साफ, जहां एक तरफ कारपोरेट परस्त जो नीति है देश का, उसके पक्ष में सीधे सीधे नीतीश बाबू चले गए हैं। जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत का यानी दूसरा कंपनी राज आया है, देश का जो कंपनी है, तो तमाम सरकारी संस्थानों को निजीकरण कर दिया जा रहा है, रोजी रोजगार को कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है। हम लोग तो यह देख रहे हैं कि किस तरह से नीतीश बाबू सरकारिया तंत्र को निजीकरण में बदलते जा रहे हैं और ठीक वो देश के जो केंद्र की सरकार है उसी रास्ते पर साफ साफ चले गए। तो इस बार बिहार की जनता क्या सोच रही है? हाँ, इस बार किसको मौका देगी? इस बार जो साफ साफ दिख रहा है
कि जो हमें रोजी रोजगार, शिक्षा दीक्षा और सरकारी तंत्र, सरकारिया तंत्र जो है बहाल हो, सबको सुख सुविधा, शिक्षा दीक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा दुरुस्त हो, रोजी रोजगार मिले। महागठबंधन की ओर जो अमन चैन, एक तरफ राजनीतिक ध्रुवीकरण, देश में हिंदू मुसलमान की बात चल रहा है, हमें अमन चैन की राह खोजना है। बिहार की जनता अमन चैन की राह, शांति प्रिय रहने की बात सोच रही है कि हमें महागठबंधन को लाया जाए, कारपोरेट प्रस्त नीति को ध्वस्त किया जाए। तो लगता है कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो फिर ये सब जो काम आप बोल रहे हैं ये सब पूरा हो पाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कारण कि आज जो दिख रहा है कि जिस तरह से कंपनी राज 2, अंग्रेज का अंग्रेजी हुकूमत कंपनी राज 1 था, आज यह कंपनी राज 2 चल रहा है। इसको ध्वस्त करने के लिए हम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों को आगे आना होगा। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते को भटकाया जा रहा है, राज्यसभा से लेकर के और संसद में मोदी जी को और अमित शाह जी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से डर लगने लगा है। और एक तरफ वो मनुवादी संविधान को चोर दरवाजे से घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सजग हो गए हैं, आम जनता सजग हो गई है, समझने का प्रयास भरपूर कर रही है, ये बात तो है। चलिए कुछ लोग और हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? क्या नाम हुआ? सन्नी कुमार नाम हुआ। सन्नी कुमार नाम हुआ। इसी विधानसभा क्षेत्र मनेर में विधानसभा क्षेत्र। जी जी। क्या कहिएगा 2025 चुनाव को लेकर कैसे देख रहे हैं इसको, किस तरह देख रहे हैं 2025 चुनाव? 2025 के चुनाव इस नज़र से हम देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल देंगे छोटी सी, कि पहले अंग्रेज हमें लूटते थे, हमारे भारत को या हमारे क्षेत्र को। अब हमारे भारतीय ही लूट रहे हैं हमारे क्षेत्र को, गांव को। तो वो दर्द कम था, मगर ये दर्द बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब दूसरे गांव के जब लूटेंगे, मतलब दूसरे लोग अगर हम मारते हैं या लूटते हैं हमारी इज्जत तो या हमें खोखला करते हैं तो उतना दर्द नहीं होता। जब अपने लोग, अपने भाई, अपने पटदार, अपने घर के जब लोग लूटते हैं तो बहुत दर्द होता है ना। अपने लोग कौन लूट रहे हैं? अपने लोग कौन लूट रहे हैं? जिनको सत्ता हम लोग सौंपे हैं ना, अच्छा, ये हमारे भारत के ही लोग हैं ना, यही लोग लूट रहे हैं ना। कैसे लूट रहे हैं ये लोग? कैसे नहीं लूट रहे हैं ना? वही तो पूछना चाह रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं ये लोग? आज हमारे आम जन जो है, किसान है, मजदूर हैं, है ना, और उनकी स्थिति बद से बदतर होते चली जा रही है। मजदूर से और मजदूर होते चला जा रहा है। किसान, उनके भूमि चली जा रही है, वो और गरीब से गरीब किसान होते चले जा रहे हैं। क्यों? ऐसी सरकार की पॉलिसी है, नीति है। तो ये बहुत दर्द भरा है, क्योंकि मान लेते हैं जब गैर लूटे थे तो उतना दर्द नहीं, क्योंकि अपने जब हम आजाद हुए तो हमें आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा था एक सपना सजा करके, और वो सपना आज पूर्ण रूप से अधूरी रह गई है ना। उस सपना को पूरा करने के लिए फिर से हम एक भारतीयों को एक बड़े क्रांति की जरूरत है। एकदम जन जन को मतलब आग लगा देने की जरूरत है, एकदम इंसाफ के लिए, न्याय के लिए। ये हम लोग को एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। सारे तो फिर नीतीश कुमार जी को लेकर क्या सोचते हैं? 20 साल से शासन कर रहे हैं बिहार में, फिर एक बार चुनाव नजदीक है, फिर चाह रहे हैं कि एक बार और मौका मिलना चाहिए उनको। इसको किस तरह, नीतीश कुमार जी को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी आप मनेर विधानसभा क्षेत्र में है, मनेर विधानसभा क्षेत्र में है। नीतीश कुमार जी भी अपने कुर्सी के लिए ना, कुर्सी के लिए आप तो देखिए कि कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी इस पार्टी में, कभी इस पार्टी में। अपनी सिर्फ उन्हें अपने अस्तित्व से मतलब है, समाज से नहीं मतलब है उनको। समाज से मतलब होता था न्याय के साथ एक जगह अडिग होते, मगर वो अपने लालच के लिए अपना अदला बदली कुर्सी कर रहे हैं। सिर्फ जनता की भलाई सोचते थे। आज हमारे जिस विधानसभा में, इस विधानसभा मनेर विधानसभा के लोग, मतलब उनके यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है कितने लोगों के पास, क्योंकि बालू बंद है, नाव बंद है। यहाँ की मुख्य व्यवसाय जो थी, रोजगार थी, जहाँ पूरा कह सकते हैं मनेर विधानसभा या पटना, आरा, छपरा, ये सारी जो मजदूर वर्ग थे, बालू पे कौन खटेगा, नाव पे कौन खटता है, टोकरी कौन लेता है माथ पे, कुदारी बेलचा कौन चलाता है? मजदूर वर्ग, जो सुबह कमा के आता है तो शाम में उसके यहाँ चूल्हा जलता है। वैसे लोग आज भूखे मरने पे तैनात हैं। इसका जवाबदेही किसके पास है? ये किसने बंद किया? नीतीश कुमार ने। अच्छा, तो इसीलिए बिहार की जनता इस बार नाराज है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार मौका किसको दे रही है फिर?
इस बार एक बड़े जन क्रांति की जरूरत है और वो जन क्रांति कौन लेकर आएगा? जनता जनता। जनता मजदूर किसान जनता लेकर आएगा एकदम। अच्छा, भाई वीरेंद्र को लेकर क्या सोच रहे हैं? यहाँ से विधायक हैं, एक बार फिर से मौका दिया जाएगा या फिर बदलाव कहने का मतलब है कि कितनी बार मौका दी जाए, 4 बार मौका दी गई उनको, है ना, 4 बार है। एकदम चौथी बार बने। तो कहने का मतलब है कि एक रिटायरमेंट की उम्र होती है, आर्मी में भी जाइएगा तो उम्र सीमा लिमिट लगाई गई है ना, कब रिटायर होना है। तो कहने का मतलब वो लंबा समय तक 4 टर्म हो गया उनका, फिर भी आज देखिए जो हमारे मन में विकास होनी चाहिए न है नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। आज ब्लॉक में देखिए मतलब धंधा चालू है, थाना में धंधा चालू है, हर एक पंचायत जितनी मतलब आपकी स्कूलें है या राशन देख लीजिए 4 किलो मिलता है, खुल्लम खुल्ला, सारा दुनिया जानती है। वो कहाँ इतना बोलने का मतलब मन कर रहा है ना, में भी कटौती हो जाता है। मतलब किसके हाथ में है? विधायक चाहे तो नहीं राशन रुकेगा, चोरी किसके, मगर वो आवाज नहीं उठाता। हम लोग आवाज उठाते हैं, दबा दिया जाता है, मगर एक जन क्रांति की जरूरत है, वो सारी चीजों को बदल देगी। क्या नाम? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल नाम हुआ। क्या कहिएगा, 2025 में चुनाव है, चुनाव इसमें तो चुनाव आएगा तो सही, जैसा होगा वैसा ही करेंगे, जैसे होगा वैसे ही करेंगे। नीतीश कुमार को किस तरह देखते हैं? नीतीश कुमार भी अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, अच्छे हैं, फिर एक बार उनको मौका देना चाहिए नीतीश कुमार को? और देना चाहिए। हाँ, तेजस्वी यादव है आरजेडी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हमको ही मौका मिलना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे से कोई फायदा नहीं है। नहीं तो आप बताइएगा ना कि नीतीश कुमार अच्छा है या फिर तेजस्वी अच्छा है? हम लोग दोनों ही अच्छे हैं, सभी। हाँ, ये नहीं कि वो खराब है, वो खराब है, हमारे दोनों ही अच्छे हैं।